Hello everyone, welcome to the Teacher Tube Science online study channel. Today we will discuss a new chapter, chapter number 3 of NCERT Science class 10. The topic is metals and non-metals, and under this metals and non-metals lesson we will discuss today the chemical properties of metals and non-metals. The physical properties of metals and non-metals been already discussed in previous video. So अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप टीचर ट्यूब साइंस वीडियो वाली साइट पे जा कर के और यूट्यूब से वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन जो है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं. सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स जो है उनका सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. मीन्स मोस्टली ऑल द मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करती हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब कॉपर जो है हवा में गर्म किया जाता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. तो क्या बनाता है, ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि एक ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑल्सो फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम को भी जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विल बी, क्या बनेगा अगर मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है. ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 2 आई थिंक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में इसको हम डिस्कस कर चुके, चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं. जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. देखिए मेटल ऑक्साइड्स जो हैं मोस्टली क्या हैं, नेचर में बाई नेचर वो बेसिक हैं. बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज द बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं. मीन्स ये एसिडिक नेचर भी रखते हैं और बेसिक नेचर भी रखते हैं. इसलिए ऐसे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको एक दूसरे नाम से हम जानते हैं जिनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्चुअली में होते क्या हैं समझिए इसको. मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ठीक है, जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेसिस. देखो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है. ठीक है, और वाटर को रिलीज कर रहे हैं. मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. देखो ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल हैं. बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज. पर कुछ ऐसे हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और एल्कलीज बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉर्म. देखिए ये सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो हैं वाटर में डिजोल्व होकर के और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन वाटर की. इसके बाद ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट. ये भी ध्यान देने की बात है, सभी जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पर रिएक्शन नहीं करते हैं. डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन. जो अलग अलग मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट ऑक्सीजन रिएक्टिविटी शो करते हैं. मेटल्स such as potassium and sodium react so vigorously that they can catch fire if kept in the open. ठीक है, hence to protect them, और इसलिए and to prevent accidental fires they are kept immersed in kerosene oil. Ordinary temperature पर देखिए the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc and lead are covered with a thin layer of oxides. देखिए ये जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो है एक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके लेयर बना लेते हैं, ऑक्साइड लेयर बना देते हैं. दिस ऑक्साइड लेयर इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग. ध्यान दीजिए आयरन जो है हीट करने पे बर्न नहीं होता, बट आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो बर्न होती हैं हीट करने पर और बहुत तेज़ी से जलती हैं when sprinkled in the flame of the burner. कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी जलता नहीं है.
बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। पर जो अगर गर्म किया जाएगा तो एक ब्लैक कलर का इसके ऊपर लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ये ध्यान देने की बात है, सिल्वर और जो गोल्ड हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर वेरी प्रीशियस और ऑर्नामेंट्स के रूप में उनका यूज़ किए जाते हैं, सालों साल तक वो ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग। एनोड से बना है एनोडाइजिंग। एनोड देखो दो चीज़ें होती हैं, एक एनोड होता है और एक होता है कैथोड। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा भी था। ठीक है ना। So anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium। देखो एल्यूमिनियम की एक थिक ऑक्साइड लेयर बनाएं, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेसिस्टेंट टू फर्दर corrosion। The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker। ठीक हो, ये जो रेसिस्टेंस है और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इसका एयर के साथ में रिएक्टिविटी को कम किया जा सकता है अगर हम ऑक्साइड लेयर जो है उसको और थोड़ा मोटा कर दें। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग में क्या होता है, ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, कोई भी एक एल्यूमिनियम की बनी हुई चीज़ जो आर्टिकल है उसको लिया जाता है, इज़ मेड द एनोड, उसको एनोड बनाया जाता है। ठीक है। एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आपको पहले पिछले साल भी पढ़ा होगा। एक साइड एनोड होगा, एक तरफ होगा क्या कैथोड, और इसको जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ में अटैच किया जाएगा, एक बैटरी यहाँ पे लगाई जाएगी। ठीक है। और उसके बाद इसका इलेक्ट्रोलाइजिंग होगा। ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया जा रहा है वो कौन सा लिया जा रहा है, डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे लिया जा रहा है। और ये जो हम एनोड के रूप में जो ले रहे हैं दैट विल बी मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। एनोड की जगह हम क्या ले लेंगे, एल्यूमिनियम का कोई भी बना हुआ आर्टिकल लेते हैं। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव लेयर। वेरी सिंपल। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड। ये ऑक्साइड लेयर है, इसको आसानी से कलर भी किया जा सकता है टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फिनिश। जो एल्यूमिनियम आर्टिकल्स हैं उनको बहुत सुंदर दिखाने के लिए इसको कलर भी किया जा सकता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, मेटल्स की वाटर के साथ में रिएक्शन देखते हैं। सो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दो चीज़ें हैं। बट मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और जो ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर में डिजोलेबल हैं, सोल्यूबल हैं, वो क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व होकर फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बट सभी मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। वाटर मेटल प्लस वाटर तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। सो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ध्यान दीजिए, पोटेशियम और जो सोडियम है वो कोल्ड वाटर के साथ बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट द इवोल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। अच्छा, ये आग पकड़ लेते हैं, तो क्यों पकड़ते हैं, इसका रीज़न यही है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट इसमें से निकलती है, और हीट निकलती है और उसमें से हाइड्रोजन इसमें से इवोल्व हो रही है। तो इवोल्विंग हाइड्रोजन जो है हीट की वजह से क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। ठीक है। इसको रिएक्शन को इस तरह से लिखा जा सकता है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। देखो कैल्शियम और वाटर की जो रिएक्शन है वो भी वायलेंट तो है लेकिन लेस है देन द सोडियम एंड पोटेशियम। द हीट इवोल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। जो यहाँ से जो हीट इवोल्व हो रही है वो इतनी नहीं है कि वो हाइड्रोजन को फायर कैच करने के लिए सफिशियंट हो। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। देखिए जैसे ही हम ये कोई वाटर सॉल्यूशन है, वाटर में मान लो डाला है किसी कंटेनर में, और उसमें एक कैल्शियम का लम्ब हमने यहाँ पे डाल देते हैं।
ठीक है। कैल्शियम जैसे इसमें डालेंगे तो होगा क्या, वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन होगी, जल्दी रिएक्शन होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस इसके चारों तरफ स्टिक हो जाएगी, ये बबल्स बन जाएंगे और बबल्स की वजह से ये बाद में क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। सेम वे मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। देखो मैग्नीशियम जो है ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये भी जो है फ्लोटिंग करना शुरू कर देता है क्योंकि बबल्स जो निकल रहे हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं उसके चारों तरफ स्टिक हो जाते हैं। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये किसी भी टाइप के पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, बट दे रिएक्ट विद स्टीम। यहाँ ध्यान दीजिए, पर ये इसकी स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो एल्यूमिनियम और फेरस जो हैं, आयरन जो हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ध्यान दीजिए ये कभी भी वाटर के साथ में किसी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। सो इस लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। ये रिएक्शन को हम, इस लेसन को, टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए